हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं कक्षा 11वीं का पेपर। तो हमने कक्षा 12वीं का पूरा पेपर बना दिया है और आप लोगों को डिमांड थी क्लास 11th का भी बनाए। तो आ गया आपका क्लास 11th का राजनीतिक शास्त्र का पेपर है, सेट ए है। और आपको जो जो पेपर में बताया जा रहा है बच्चों, तो आपको सब कुछ पढ़ लेना है। और हमने जो भी पिछले पेपर बताए थे, चाहे जीव विज्ञान का हो, मैथ का हो, चाहे अर्थशास्त्र को, सभी का पेपर आया है एकदम एग्जैक्टली रियल टू रियल। तो यही इसी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भी हमें किसी सोर्स के माध्यम से ही मिला है पेपर। तो आपको जो जो बताया जा रहा है आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आपको 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रुक सकता है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में सभी सब्जेक्ट का पेपर पूरा बनाते हैं 9 से 12 तक का। और देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको क्वेश्चन फटाफट देखते जाना है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, कितनी अनुसूची हैं? 11 अनुसूची है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो जिसका आंसर अभी नहीं बता पा रहा हूँ उसको आप आंसर मैं आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पास आप ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है अपना दल बदल विरोधी कानून किस संविधान से संशोधित है। और फिर नेक्स्ट अपना है स्वराज्य का अर्थ है कि स्वतंत्रता, स्वशासन, मनुसंधान या स्वयं के ऊपर शासन। इसका क्या है? स्वयं का शासन। क्या हो? स्वयं का शासन होगा स्वराज्य का मतलब। और फिर नेक्स्ट है भारत का संविधान है विकसित, अलिखित, लिखित व निर्मित व कठोर। इसका सही आंसर होगा लिखित व निर्मित होगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता का अधिकार सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसका सही आंसर होगा। और फिर नेक्स्ट चलते अपना रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए करना है। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष होगा। आप जानते होंगे 18 वर्ष के बाद वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। भारत निर्वाचन आयोग में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य कितने आयुक्त होते हैं? तो इसका जहाँ तक होगा 5 या 6 होंगे तो। और नेक्स्ट है तीसरा है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खाली स्थान प्रदान करता है, निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। कौन? निर्वाचन आयोग चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। और फिर नेक्स्ट है चौथा है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक थे। इसका मेरे को नहीं मिला है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है कार्यकाल। द थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक खालिस्तान लिखी है। और नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 है, सत्य सत्य आपको इसमें बताना है। अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में बना, तो ये असत्य है। और फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में भारत के लिए 7 मौलिक अधिकार है, तो ये गलत है, 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। मेन पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स थे, तो ये सत्य है। प्लूटो के गुरु अरस्तु थे, ये भी सत्य है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स की रचना जॉन लस्की ने की थी। इसका मेरे को नहीं मिला। स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, ये सत्य है। और फिर अगला है अपना सही जोड़ी में आपको बनाना है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा, इसका मेरे को नहीं मिल रहा है। तो जहाँ तक मनोनीत सदस्य 12 होंगे। और फिर नेक्स्ट है अपना महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कौन है? राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं भारत में। और राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और फिर है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसका सही में जॉन रॉल्स होगा, तो यहाँ पास मेरे को मिल चुका है। तो ऊपर है जॉन लस्की है, तो ये क्या होगा? गलत होगा सत्य में। और डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और फिर अपना विधायिका का कार्य है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका मेरे को नहीं पता है। बट नेक्स्ट देखिए प्रतिभा पाटिल, इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और इसका होगा विधायिका का कार्य कानून बनाना हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा पूरा, हमने पूरा बना दिया है सही जोड़ी। तो और फिर नेक्स्ट है अपना एक वाक्य में उत्तर देना आपको। शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका मैं आंसर नहीं ढूंढ पाऊँ। समता का अधिकार क्या है? तो समता अधिकार यही है कि सभी व्यक्ति समान हैं और सबको वोट डालने का अधिकार, ये समता के अधिकार के अंदर आता है। कोई जाति का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी प्रकार का, सभी के लिए कानून बराबर है, यही समता का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? और तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है स्वराज्य क्या है? तो स्वराज्य क्या है? स्वयं का शासन होना जनता द्वारा
चुना जाता है वही है स्वराज। और 4 भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम आपको बताना है। और फिर पूछा है संविधान सभा किसे कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है सामाजिक न्याय क्या है। संविधान सभा वही है कि जो जनता के द्वारा चुना गया जो शासन होता है उस, और पूरा कैंडिडेट जहाँ बैठते हैं वही संविधान सभा होती है। और सामाजिक न्याय यही है कि सभी को समानता का अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है और किसी के साथ जातिगत भेदभाव के अनुसार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यही सामाजिक न्याय है। और फिर नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन 6 कार्यपालिका क्या है। तो बच्चों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो जो क्वेश्चन इसमें बताया गया है उसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। सेकंड पार्ट में आपको मैं 6 से लेकर 23 तक पूरे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।